जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी यूपीएसआई। जी हाँ, आज है 20 अप्रैल और आज आरडब्ल्यू पर यूपीएसआई का दूसरा मुख्य टेस्ट खुला है। उम्मीद करते हैं आप सबने टेस्ट लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं पर रोक करके जाइए पहले यूपीएसआई का जो आरडब्ल्यू पर दूसरा मॉक टेस्ट खुला है, यानी कि 20 अप्रैल को जाइए आप लोग लगा लीजिए। उसके बाद में ये वीडियो देख लेना। वीडियो देखने के बाद में आप अपना कमेंट में स्कोर बताना कि फर्स्ट सेक्शन में कितना आया। चारों सेक्शन का लिखना, पहला सेक्शन, फिर दूसरा सेक्शन, फिर तीसरा सेक्शन और फिर चौथा सेक्शन। फिर ओवरऑल बताना कि 20 अप्रैल को जो टेस्ट खुला है दूसरा, इसमें आपका स्कोर कितना बना है। और पिछले जो टेस्ट खुला था पहला टेस्ट 13 अप्रैल को, उसके कंपैरिजन में ये इजी लगा आपको, हार्ड लगा, मॉडरेट लगा। जैसी भी स्थितियाँ रहें आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं यूपीएसआई के मॉक टेस्ट एनालिसिस के बारे में। चारों सेक्शन में अपना स्कोर देखेंगे या चारों सेक्शन में कैसा सेक्शन था, कितने करने लायक थे, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं या हार्ड हैं, वो सभी बातें करेंगे। आप लोग वीडियो को डबल स्पीड पर लगा के पूरी देखते रहना, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। ओके, और साथ में ही बात करेंगे, जैसे आपको पता होगा पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि यूपीएसआई का जो पॉलिटी का पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट कवर करेंगे। आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलती रहेगी इस चैनल से। ओके, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉलिटी का जो नोट्स है खान सर का, वो आपको कहाँ मिलेगा। तो आपको चैप्टर वाइज, मतलब हम चैप्टर की फ़ोटो खींचते हैं जो हमारे पास पीडीएफ है, फिर उसकी जो है पीडीएफ बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास नोट्स है, पीडीएफ बनाने के बाद में आपको हर एक दिन पे मतलब पीडीएफ मिल जाती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, और काफ़ी अच्छा कंटेंट है। आप एक बार इसको पढ़ लेना, बेसिक यहाँ से आपका मजबूत हो जाएगा। बेसिक पढ़ने के बाद में तब आप पॉलिटी की जो बुक है परीक्षावाणी, वो आप पढ़ सकते हैं। उससे आपको आसानी हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ से राज्य के नीति निषेध तत्व पढ़ लिया आपने, इसको पढ़ने के बाद में आपका बेसिक जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो गई। मतलब जो ऊपर ऊपर की चीज़ें आती हैं वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है डीप में, क्योंकि यूपीएसआई में मान लो 20 क्वेश्चन थे पॉलिटी के। ठीक है, 20 या 19 या 18 जो भी आएंगे, क्योंकि किसी शिफ्ट में निर्धारित नहीं होगा। किसी में 16 भी रह सकते हैं, किसी में 17 भी, किसी 18 में, किसी 20 भी रह सकते हैं किसी शिफ्ट में। ठीक है, मेरा जो पिछली बार एग्जाम हुआ था 2021 वाले में, उसमें 19 क्वेश्चन थे और मेरे 19 के 19 करेक्ट थे पॉलिटी में। ठीक है, बस वहाँ पे थोड़ा सा जो है अदर सब्जेक्ट में वो चीज़ें हो गई थी गड़बड़, बट मेरी पॉलिटी मैंने अच्छी कर ली थी। वहाँ पर परीक्षावाड़ी को करीब करीब 6 से 7 बार पढ़ा था। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है कि सबसे पहले आप बेसिक मजबूत कर लीजिए। अगर आप किसी टीचर से, या मतलब आप जानते होंगे इतना टाइम नहीं है कि किसी टीचर की वीडियो देख करके या 70 या 80 क्लासेस देख करके फिर अपना बेसिक मजबूत करें, तो इतना टाइम नहीं है अपने लोगों के पास में। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पीडीएफ हम देते हैं, उसको यहाँ से आप बेसिक मजबूत कर लीजिए। बेसिक मजबूत करने के बाद में उसी चैप्टर को आप परीक्षावाणी से पढ़ लीजिए। आपका बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेगा। बस विश्वास रखना, ये मत विश्वास रखना कि हाँ भाई नहीं आएगा, ये है वो है। तो आप अपनी ईमानदारी पर और उस बुक पर और अपनी मेहनत पर, ठीक है, विश्वास रखना। कहीं ना कहीं इसी के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। राइट, तो आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको पीडीएफ डे बाई डे मिलती रहती है और ये लगभग आप कह लीजिए 5 या 6 पीडीएफ आपको मिल गई हैं, 5 या 6 चैप्टर की, और भी जो बची हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। राइट, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 13 अप्रैल को पहला मॉक टेस्ट खुला था। तो आप लोग कह रहे थे कि भाई 13 अप्रैल में इतने लोग दे चुके हैं, ये किस टाइप के लोग हैं, क्या पढ़ने वाले सब हैं या जिनका भी बेसिक मजबूत नहीं, या ऐसे टेस्ट दे देते हैं मजे मजे में, क्या वो भी इसमें बच्चे हैं। देखो, आप इस संख्या को देख करके घबराना नहीं। 72,000 के आसपास संख्या हो चुकी है। पिछला टेस्ट यानी कि पूरे 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 13 तारीख को जो पहला टेस्ट खुला था आरडब्ल्यू से, तब से लगा करके आज 20 तारीख तक लगभग 72,000 के आसपास लोग टेस्ट दे चुके हैं। लेकिन इसमें ये भी नहीं कह सकते कि सब नॉर्मल बच्चे हैं, इसमें पढ़ने वाले भी बच्चे हैं। ठीक है, तो हमको ये चीज़ें समझनी होगी कि कंपटीशन तो बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ के हम लोग को अपनी तैयारी भी बढ़ानी होगी उसी तरीके से। ऐसा नहीं है कि भाई जो हम घिसी पिटी चीज़ें पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहें, चलो मॉक टेस्ट नहीं दिया कल दे लेंगे, परसों दे लेंगे, आलसी टाइप में। ऐसी चीज़ें नहीं करनी होंगी, क्योंकि एसआई लेवल की जॉब है। इसके लिए हर कोई कतार में लगा है, चाहे वो एसएससी जीडी के लड़के सेलेक्टेड हों, चाहे वो 41,000 के, 49,000 के, चाहे जेल वार्डर के, चाहे वो अभी 60,000 में सेलेक्ट हुए हैं, या वो या एक एक दो नंबर से जो अभी रह गए हैं, सभी लोग इस कतार में लगे हुए हैं। तभी आप देख पा रहे होंगे कि वैकेंसी सिर्फ है अपनी 4500, एक सेकंड, कितनी है वैकेंसी अपनी? 4500
43 और मॉक टेस्ट देखिए अभी वैकेंसी भी नहीं आई और 70 से 72 हज़ार लोग देने लगे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को तैयारी और अपनी मजबूत करनी है और बढ़ानी है, राइट। अभी समय है, अभी हम लोग इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अभी हम लोग करते रहेंगे चीज़ें, ठीक है। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो जल्दी से जल्दी बेसिक मजबूत करिए, कोई भी सब्जेक्ट हो। बेसिक मजबूत करने के साथ साथ में आप अपना डीप तरीके से चीज़ें पढ़ते रहिए, खुद से पढ़िए, ठीक है। जितने खुद से पढ़ेंगे उतने आप मजबूत बनते रहेंगे, कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आप खुद से पढ़ेंगे तब उसमें मजबूत होंगे, ठीक है। वीडियोस वगैरह ये देख करके ऐसे पीडीएफ तो वहाँ से उतना मतलब वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा, राइट। किताबों से पढ़िए, खुद से पढ़िए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, टेक्स्ट बुक का सहारा ले लीजिए, आरडब्ल्यूए का सहारा ले लीजिए, तो वहाँ से आपकी चीज़ें और बेहतर होती चली जाएंगी। अब आप कह रहे होंगे कि भाई एक वीडियो आती है आपकी, हफ्ते में 2 या 3 आ रही हैं इस समय, बहुत कम वीडियो आती हैं अपने चैनल पे, आप इनमें बहुत सी चीज़ें कवर कर लेते हो। जैसे जो भी डाउट रहते हैं पूरे वीकली या किसी ने पूछे हों तो वो सभी डाउट आप क्लियर कर लेते हो। बिल्कुल, देखो जो वीडियो अपने चैनल पे आएगी अब मतलब लिमिटेड ही वीडियो आती हैं, आपको देखा होगा आपने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियोज़ ये वीडियोज़ वो वीडियोज़ देखते रहो, आपका टाइम वेस्ट हो, ऐसा नहीं है। हमारे पास भी समय कम रहता है, हम भी पढ़ते हैं, ठीक है। आप भी कि आपके पास भी कहीं ना कहीं समय कम होगा, तो वीडियोज़ वगैरह ना देख करके आप अपना अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इसीलिए देखा होगा आपने वीक में 2 ही या 3 वीडियो अपने चैनल पर आ रही हैं, ठीक है। यानी कि अदर आप दिन अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आती है अगर मिनट की वीडियो तो वही 10 या 15 मिनट की वीडियो रहती है, और उसको भी मैं बोल देता हूँ कि आप डबल स्पीड देख लो, जिससे आपका फालतू का समय ख़राब ना हो, राइट। चीज़ें समझ गए। अब आप एक सवाल आपका था कि भाई हमको और टेस्ट लगाने हैं। जैसे भाई टेस्ट से अपनी गलतियाँ पकड़ते हैं कि भाई गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन कमज़ोर है, कौन सा क्यों, और आरडब्ल्यू पर तो एक खुलता है, तो इसके लिए हमें और लगाने हैं। कैसे लगाएं, कहाँ मिलेंगे, तो ये वाला ऑप्शन टेक्स्ट बुक पे सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे लगता है इस टाइम है टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है 2025 के नाम से आ गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर लगभग एक हफ्ते के गैप पर टेस्ट खुल रहे हैं। चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। 2025 वाले ऑप्शन में जब आप आएंगे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 10 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 5 एडवांस मिल जाएंगे। तो ये 10 फुल मॉक टेस्ट में एक टेस्ट खुल चुका है जिसको हम लोग लगा चुके हैं, एनालिसिस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपने भी लगा लिया होगा। अगर नहीं लगाया है, तैयारी कर रहे हैं, तो जाइए लगा लीजिए वो भी, क्योंकि टेस्ट साथ साथ में लगाते चलेंगे तब एकदम से बर्डन नहीं होगा कि हाँ भाई अभी हमारे 10 टेस्ट छूटे पड़े हैं, 15 छूटे पड़े हैं, या ये टेस्ट लगाना है, वो टेस्ट लगाना, तो कहीं ना कहीं बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है। टेस्ट खुल जाए, लगा लो, बस बात खत्म, उसका एनालिसिस कर लो, आगे पढ़ते रहो, ओके। ये देखो पहला टेस्ट हम लोग लगा चुके हैं। हालांकि पहले टेस्ट में थोड़ा सा कम स्कोर गया था, बट कोई नहीं, अभी चीज़ें ट्रैक पे लाएंगे, अभी और सुधारेंगे, अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें जो भी हैं। तो ये वाला आप देख सकते हैं कि ये 17 तारीख को खुल गया था, फिर उसके बाद में 24 तारीख को खुलेगा, फिर आप देखेंगे तो उसी क्रम में खुलेंगे, ठीक है, 8 मई को, तो इसी क्रम में खुलते रहेंगे। बाकी आप और मतलब लगाना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन है, इसमें आपको ये बैकअप में रखना 20 टेस्ट, ठीक है। ये 20 टेस्ट इसमें मिल जाएंगे 2023 के नाम से। इसका लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका लेवल कमज़ोर है, बट ये है कि जैसे 3 टेस्ट आपको, 2 टेस्ट इजी मिल गए तो 2 टेस्ट हार्ड, 2 टेस्ट मॉडरेट मिल गए तो 2 टेस्ट हार्ड, ऐसे मिले हैं 20 टेस्ट। तो इनको आप बैकअप में रहिए, जब आपके पास कोई टेस्ट ना बचे, टेक्स्ट बुक पे भी आप लगा चुके हो, साथ साथ में आरडब्ल्यू पे भी, मतलब संडे को खुलता है, फिर भी आपका मन हो लगाने का, तो यहाँ पर आके 2023 वाले में एक टेस्ट लगा लिया खट से, ठीक है, 2 घंटे में, फिर अपना एनालिसिस कर लिया उसका, राइट। ये सब कंटेंट मिलेगा कहाँ आपको, कैसे मिलेगा, टेक्स्ट बुक पे आपको पता होगा सेल चल रही है, ठीक है, ये कामयाबी एक्सप्रेस करके। इस पे क्या है, आपको यूपी पुलिस के जो न्यू टेस्ट आए हैं, यूपीएसआई के और यूपी पुलिस के जो भी न्यू टेस्ट आए हैं, और हाँ यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप देख लेना जाके, उस पर 2025 के नाम से ऑप्शन आ गया है। बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट हैं, राइट। अगर आप कहेंगे यूपी पुलिस का भी साथ साथ में एनालिसिस कराते चलो टेक्स्ट बुक का, तो हम कोशिश करेंगे टाइम निकालने की, पूरी टेस्ट लगाएंगे और एनालिसिस भी करेंगे। इससे आपका ये रहता है कि हाँ आपका भी जुनून बढ़ता है टेस्ट लगाने का, गलतियाँ देखने का, कहाँ गलतियाँ करने, कहाँ हमारी सब्जेक्ट कौन सा कमज़ोर है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, राइट। तो आप देख लेना जाके, ये वाले टेस्ट मिल जाएंगे आपको। और बाकी आप ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो भाई टेक्स्ट बुक बेस्ट है, ठीक है, आप ये मान लीजिए, क्योंकि आरडब्ल्यू पर एक खुलता है संडे को, तो चलो आपने लगा लिया, और कम से कम वीक में 3 टेस्ट तो लगाने ही हैं, क्योंकि टेस्ट जब आप लगाएंगे डीप में एनालिसिस करेंगे, और जैसे मान लिया 3 आपने हफ्ते में लगाया, एक इजी फंस गया उसमें थे, एक हार्ड फंस गया, अब आपका इजी में मान लिया 350 नंबर आ गया और हार्ड में आपका 290 आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ भाई अभी हमको और पढ़ने की ज़रूरत है, इस सब्जेक्ट में हमारी ये कमजोरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप देख लेना, आपके पास पास प्रो नहीं हो तो ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना, इससे एक्स्ट्रा आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट।
दोस्तों लिमिटेड वीडियो आती हैं तो सारे पॉइंट कवर करने होते हैं जितने आपने पूछे होते हैं वीक में, या पर्सनली या कॉल करके भाई ये वाला पॉइंट बता देना, वो वाला पॉइंट बता देना, तो सारे पॉइंट कवर करने होते हैं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको बता दी अच्छे से डीप तरीके से, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो 20 तारीख को खुला है उसमें क्या स्कोर बना है, कैसी क्या स्थिति है, सारी चीज़ें देख लेते हैं। हर संडे की तरह सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट है हमारा जीके जीएस। आपको दिख रहा होगा आज 21 सही हुए हैं। अब पिछले संडे में आपने देखा होगा करीब करीब 26 क्वेश्चन राइट थे मेरे जीके जीएस में, बट इसमें मेरे 21 ही रह गए, ठीक है। और उसमें 2-3 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट भी थे, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं था, सारे अटेम्प्ट कर दिए थे। और टाइमिंग वगैरह आपको दिख रहा होगा इनकरेक्ट में ज़्यादा लगा है, करेक्ट में कम लगा है, तो इसमें स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। बट अभी उतने अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं जीके, लेकिन पढ़ना शुरू कर देंगे। या आप ये कह लीजिए कि जो जीके का जो लेवल था आज आरडब्ल्यू पर, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा पिछले टेस्ट जो खुला था, और हालांकि वो वाला टेस्ट सभी जी बता रहे थे, मुझे भी इजी लगा वो टेस्ट काफ़ी, उससे कंपैरिजन में 2-4 क्वेश्चन आज जीके जीएस में थोड़ा दम रखते हैं, या यूँ कह लीजिए 2-3 क्वेश्चनों में ठीक ठाक लेवल था। तो मेरे ख्याल से जीके जीएस अगर आप पढ़ रहे हैं डीप तरीके से अपने से खुद से किताबों से, तो मेरे ख्याल से 25 के आसपास आज बेहतर तरीके से निकल आएंगे। और अगर आप 25 के आसपास निकाल लिया ना इधर, तो उधर आपका आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो जो 3 सब्जेक्ट हैं वहाँ स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस पे अगर आप 25 भी 26 भी निकाल रहे हैं यहाँ टेस्ट, मतलब इस सेक्शन में नंबर क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, तो भी ठीक है, मतलब आप ले में चल रहे हैं, बढ़िया स्थिति में है। ओके, अब बात कर लें अगले सेक्शन के बारे में। तो हिंदी में 34 करेक्ट हुए हैं, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 6 इनकरेक्ट हैं। टोटल ये स्कोर बना है, आपको दिख रहा होगा एक कोने पर। टाइमिंग वगैरह आप देख लेना, ये टाइमिंग लगा है, ठीक है। हालांकि टाइमिंग थोड़ा सा कम लगना चाहिए, हिंदी में लगभग 10 से 11 मिनट लगना चाहिए करेक्ट इनकरेक्ट टोटल, ठीक है। आपका भी अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस पर काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और स्पीड में क्वेश्चन करने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। जब यहाँ पर टाइम बचा के चलेंगे लगभग 20 से 25 मिनट, तो वहाँ आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, राइट। बाकी आप देख पा रहे होंगे हिंदी में 34 करेक्ट हैं। और हिंदी का लेवल बात कर लें तो पिछली बार जो टेस्ट खुला था 13 तारीख को, उसमें थोड़ा सा आसान था, उसमें 37 मेरे करेक्ट थे, वहाँ पर थोड़ा आसान था। इसमें 1-2 क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ कन्फ्यूजिंग वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग वाले थे। ऐसा लग रहा था कि ये ए हो सकता है, इसका बी हो सकता है, इस तरीके से लग रहा था, तो इसी वजह से 6 इनकरेक्ट हो गए। बाकी उम्मीद ऐसी करेंगे कि आपका भी 30 प्लस होगा, 34-35 के आसपास स्कोर होगा। इससे अगर ज़्यादा है तो अच्छा है, 20 के आसपास है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है इस सेक्शन में। ओके, रीजनिंग वाले सेक्शन में 2-3 क्वेश्चन जीके के रहते हैं, इस वजह से इसमें पूरे करने के लिए, या यूँ कह लीजिए 35-36 तक मतलब हो जाते हैं, वो उधर जीके का सेक्शन हो जाता है इसलिए। तो आपको दिख रहा होगा 36 करेक्ट हैं, 4 इनकरेक्ट हैं, टोटल ये स्कोर बना है। और टाइमिंग वगैरह आप देख लेना, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सवाल किस तरीके से थे या कैसा लेवल था। पिछली बार आपने देखा होगा कि जो उसके क्वेश्चन थे ना सिलेक्शन प्रोसेस वाले 3 क्वेश्चन, इस बार थे, पिछली बार नहीं थे, तो उनमें भी करने में टाइम लगा। और उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कन्फ्यूजिंग वाले थे। एक क्वेश्चन तो बड़ा नॉर्मल निकला था, 2 क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग वाले थे, तो ये क्वेश्चन डाले गए थे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और मुझे लगे कि हाँ ठीक ठाक लेवल के हैं। बाकी रीजनिंग 35 या 36 तक नॉर्मली तरीके से निकल आएगी। बाकी अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इतना स्कोर करने लायक है। अगर आपका 25 या 20 के आसपास स्कोर है रीजनिंग में, तो पढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस कर लीजिए किसी ना किसी टीचर से, या खुद से, या टेक्स्ट बुक से, या कैसे भी करके। ओके, पिछली बार मैथ में 40 क्वेश्चन थे तो 40 के 40 करेक्ट हुए थे। अब की बार एक कट गया है, और ये भी सिली मिस्टेक की वजह से, बट कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये स्कोर टोटल बना, ये टाइमिंग वगैरह आप देख लेना। और वही मैथ की बात करें तो पिछली बार के कंपैरिजन में बिल्कुल सेम मुझे लगा कि जैसे पिछली बार सेक्शनल मैथ का था, उसी के अकॉर्डिंग ये भी था, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। अगर आप नॉर्मली तरीके से भी पढ़ते हैं, कोई भी बुक, एस डी यादव, आर एस अग्रवाल, कोई भी नॉर्मल बुक भी पढ़ रहे हैं, तो भी आप पूरे क्वेश्चन निकाल लेंगे कहीं ना कहीं मैथ में। बिल्कुल हलवा लेवल था पिछली बार भी, इस बार भी। अब बात कर लें ओवरऑल स्कोर आज के पेपर में कितना बना है, तो आपको दिख रहा होगा 20 अप्रैल में जो टेस्ट खुला है उसमें 325 बने हैं। ये रैंक रही जब तक हमने स्क्रीनशॉट ली है। ये परसेंटाइल, थोड़ा परसेंटाइल देखने से लग रहा है कि स्कोर कम है, करीब 10 नंबर, ठीक है। बाकी आप जब देखेंगे यहाँ पर करेक्ट, पिछली बार 137 करेक्ट हुए थे, इस बार 7 क्वेश्चन कट गए, बट कोई नहीं, देखते हैं कहाँ पे कमजोरी है, कहाँ पे मतलब गलतियाँ हो रही हैं, इन्हीं को हम पे काम करना है हम लोगों को, ठीक है। आप भी देखना कि मतलब कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, किस सेक्शन में हो रही हैं, उन पे ही काम करना है बेहतर से बेहतर तरीके से। ये इनकरेक्ट है, 8 टोटल मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे। बाकी आप लोग बताना कि आपका स्कोर कितना गया है। और हाँ, ये एक्यूरेसी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, तो ये आज का लेखा जोखा है जो टेस्ट खुला है 20 तारीख को
हाँ 20 अप्रैल को। उसका लेखा जोखा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप बताना कि आपका टेस्ट में कितना स्कोर गया है। फर्स्ट सेक्शन लिखना, चारों सेक्शन का लिखा करो, ओवरऑल लिखा करो और बताया करो कितना सेक्शन में मतलब टोटल आपका स्कोर कितना बना है। इससे थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ भाई पिछली बार हमने 340 की कमेंट की थी, इस बार मुझे थोड़ा और बढ़ाना है अगले संडे में, या थोड़ा सा और मेरा स्कोर आना चाहिए बढ़िया से बढ़िया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको स्कोर दिख रहा होगा, ये है। और वही बात कर लें कि आज का सेफ स्कोर कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मेरे ख्याल से आज 315 के आसपास अगर मार्क्स हैं आपके तो बेहतर स्थिति में आप चल रहे हैं। थोड़ा कम भी है, 290 280 है, तो भी आप बेहतर स्थिति में आ सकते हैं, बशर्ते आपको बढ़िया से खूब अच्छी तरीके से मेहनत करनी होगी, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका है, आपने देखा होगा अभी 72,000 लोग लगा चुके हैं टेस्ट, तो इसके अकॉर्डिंग, और वैकेंसी भी कहीं ना कहीं 4500 के आसपास। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए तैयारी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ा जो अपना सेफ स्कोर या जैसे मतलब टारगेट है उसको थोड़ा सा अच्छा लेवल लेके चलना पड़ेगा। तो इस पेपर की बात करें 310 315 के आसपास ठीक ठाक स्कोर है मेरे ख्याल से। आप बेहतर स्थिति में हैं, जब तक अपना पेपर होगा तब तक और बेहतर स्थिति में हो जाएंगे। बाकी ये सभी पॉइंट पे हम लोगों ने बात कर ली लगभग कि फर्स्ट टेस्ट में कितने लोगों ने दिया, एनालिसिस बड़ी डीप तरीके से कर लिया, ठीक है। जितना भी चारों सेक्शन में मेरा स्कोर बना, कितने करने लायक थे, ओवरऑल मेरा कितना बना, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, इन सभी पॉइंट, इन सभी बातों पे हम लोगों ने बात कर ली। बताना आप वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना और एक कमेंट कर दिया करो और एक लाइक कर दिया करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्त। बाकी आप लोग अपना टेस्ट लगा लेना, अच्छे से कमेंट करके बता देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। कोई पॉइंट स्किप हो गया है हमसे या कोई पॉइंट छूट गया है तो वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।